नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको अन्नकूट की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है और आज के दिन जो है हम लोग जो होते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और इसमें बहुत सारा अच्छा प्रसाद लगाया जाता है। और ये जो प्रसाद होता है आपको पता है किस तरह का होता है? इसमें बहुत सारी जो ऋतु की जितनी भी सब्जियां होती हैं उनका हम प्रसाद लगाते हैं और साथ में हम लोग खीर भी बनाते हैं। और इसमें ब्रज में तो ना 56 तरह का भोग लगता है, मथुरा में भी। वहाँ तो बहुत ही मान्यता है कि बहुत ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग भी सांकेतिक रूप में उसको बनाते हैं। और पूरे वैसे तो भारत वर्ष में भी मनाया जाता है, कुछ कुछ जगहों पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा की कुछ जगह पर है, बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि गोवर्धन जो पर्वत होता है श्री कृष्ण ने उठाया था। आप लोगों को सबको ये कथा पता होगी कि नहीं तो मैं आपको छोटी सी, जिसको नहीं पता है थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों इसको मनाते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों होती है। एक बार यशोदा माता को श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने पूजा करते हुए देखा इंद्र की। तो उन्होंने जाके पूछा, माता आप किसकी पूजा कर रही हैं? तो उन्होंने बोला कि बेटे मैं जो हूँ इंद्रदेव की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इससे वर्षा करते हैं वो, जिससे कि हमें गायों को चारा मिलता है और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब फल जो होते हैं वो हरे हरे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब तो आपको गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी होता है, देखिए लोगों को शरण देता है और कितनी तरह की वनस्पति और वो होता है, उस वहां से गाय चरने जाती हैं वहां पर। तो उन लोगों के समझ में आया गांव वालों ने, तो उन्होंने सोचा चलो इस बार हम लोग पूजा करते हैं गोवर्धन पर्वत की। तो उस साल जो लोगों ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ली, तो उससे क्या हुआ कि इंद्रदेव जो है उनको लगा कि उनका अपमान हो गया, बहुत ही कुपित हो गए वो। तो उन्होंने क्या करा कि इतनी मूसलाधार बारिश करी कि पूरा लग रहा था कि ब्रज उसमें डूब जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान सारे गांव के साथ में गोवर्धन पर्वत के शरण में आए और उन्होंने अपनी छंगली उंगली से उस पर्वत को उठा लिया। तो लोगों को ईश्वर की महिमा मतलब पता लगा, ये तो साक्षात तो ईश्वर का रूप है। तो और तब इंद्र को भी अपनी उसका आभास हुआ, उन्होंने क्षमा उनसे याचना की कि मुझको माफ कर दें। तो उस दिन से क्या होता है कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग इस समय गिरिराज जो वो है पर्वत, वहां पर जाके परिक्रमा भी करते हैं। और ये पश्चिम से एक वृक्ष है, वहां पर जाके एक इंडिकेशन है, वहां जाके खत्म होती है। तो ये जो हमारे ईश्वर भी थे ना, वो एक उनका जो एक बहुत ही सोचा समझा वो होता था कि उस समय भी भगवान जो होता था, जो भी चीज करता था उसको आध्यात्म के साथ साथ साइंस भी चलती थी तब से। तो उन्होंने उसको इसलिए जोड़ा कि हमारे नेचर में जितनी भी सारी चीजें हैं उनका हमको सबको सदुपयोग करना चाहिए और उनका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे, वनस्पति, गाय है जिनसे हमें दूध मिलता है और हमारा शरीर बलिष्ठ होता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमको साल में एक बार तो कम से कम उनको भी याद करके हमको उनको भी सम्मान देना चाहिए। तो ये प्रतीक के रूप में हम करते हैं और आस्था को हम ईश्वर से जोड़ देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने बोला था तो हम उसमें बहुत श्रद्धा से करते हैं। और वैसे भी हम सभी को इन सब का, हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमको मिलती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो हमारे अग्नि हो, वायु हो, जल हो, और जो भी चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, वनस्पतियां हों, जितनी भी सारी चीज़ें जो हम नेचर से पाते हैं उन सब का हमको सम्मान करना चाहिए और उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने की हमको ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसलिए हम लोग इसको गोवर्धन पूजा करते हैं और इसमें गोबर से, गाय के गोबर से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी प्रतिमा बनाते हैं श्री कृष्ण भगवान की और पर्वत को दिखाते हैं कि उसकी छंगली उंगली पे वो पर्वत को उठाए हुए हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, गाय सब ये जो है उनके साथ में समीप में सब गोबर से बनाई जाती हैं। और मैंने भी आज गड्ढ की सब्जी, हम लोग के चतुर्वेदियों में इसको गड्ढ की सब्जी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों को इकट्ठा करके गड्ढ मड्ढ कर दिया जाता है, तो गड्ढ की सब्जी के रूप में उसको लोग अन्नकूट का प्रसाद भी कहते हैं। तो वो बनाई है और उसके साथ में खीर का रिवाज है, खीर भी बनती है, पूड़ी है, इसका स्पेशली जो होता है इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है बनाने को। बहुत सारे ऋतु फल का भोग लगाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं बनाइए। मेरे थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी दीपावली का भी, मैं आप लोगों को वीडियो ठीक से भेज नहीं पाई इस बार, घर का डेकोरेशन वगैरह
करके, क्योंकि मेरे एकदम से बहुत तेज बैक में पेन उठा और उस वजह से सीवियर पेन था, जिससे कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाई। तो बस आज मैंने किसी तरह से बेल्ट बाल के हिम्मत करके मैंने सोचा चलो वीडियो तो पहुंचाते हैं अपने सब्सक्राइबर को। तो कोशिश की है कि जितना मुझसे बन पाया मैंने बना के लेके आपको वीडियो मैं दिखाऊंगी अब आगे कि क्या क्या करा था मैंने पूजा में। और हाँ, मेरे मायके में बहुत अच्छे से पूजा हुई, मेरी भाभी ने बहुत विधि विधान से बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया। और आप देखिएगा कितनी तरह के उन्होंने पकवान बनाए। तो बस मायके में बन गया, तो बस मैंने भी उसके दर्शन कर लिए, मैं भी धन्य हो गई। और मैंने भी जो कोशिश की थी वो भी मैं आपको डाल दूंगी उसमें साथ में। तो बस आप लोग इसी का मजा लीजिए वीडियो का। और याद रखिए कि नेचर की हर चीज का हमको बहुत बहुत सोच समझ के यूज करना है और सब चीजों का सम्मान करना है, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, पशु पक्षी हो, सबको हमको अच्छे से उस दृष्टि से देखना है जैसे कि हम जड़त्व हैं, ये एक जगह स्थिर हैं, लेकिन उनको भी हमें पूरा सम्मान देना है, क्योंकि ये भी हमको कुछ ना कुछ देते हैं। तो चलिए अब जो है आप उस वीडियो की तरफ चलते हैं। अब देर ना करते हुए चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या किया मैंने। देखिए, मैंने भी बहुत बढ़िया सी खीर बनाई और इसमें चावल की खीर बनती है। जितनी भी वैसी जो सब चीज़ें होती हैं जो कि हमको पेड़ पौधों से इससे मिलती हैं और उससे ही हम लोग ये बनाते हैं, और बहुत ही अच्छी थी। और रात में ही मैंने सब्जियों की तैयारी कर ली थी, बहुत सारी सब्जियां काटी और इसमें सब्जियां बहुत सारी लगती हैं। तो कम से कम मैंने जो अपनी काउंट करी थी 30 के लगभग सब्जियां हो पाई थी। तो मैंने और मेरी सासू माँ ने दोनों ने मिलकर रात में इसकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम रहता है और पतिदेव के जाने से पहले मुझे लगा कि बन जाएगा तो वो भी खा के जाएंगे, भोग लगाना था। तो देखिए मैंने कितनी सारी सब्जियां, ये तो मैं सिर्फ उतनी दिखा रही हूँ जितनी कि मैंने रात में काटी थी, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी थी जिनको दिन में काटा जिससे कि वो खराब ना हो जाए। बहुत सारी सब्जी ऐसी थी कि वो कट करके नहीं रख सकते, तुरंत की तुरंत काटनी होती है और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो थोड़ी तबीयत ढीली थी तो मम्मी की हेल्प ली और इनको काट के रखा। और उसके बाद में इनको जैसे सिंपल जो है टमाटो प्यूरी में हम लोग छौंक देते हैं, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं बनाते हैं कि स्पाइसी नहीं बनाते हैं। ऊपर से आप नींबू निचोड़ दीजिए इसमें, और जैसे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, प्याज वगैरह नहीं पड़ता है इसमें, लहसुन प्याज नहीं बनता है, क्योंकि ये भोग लगाया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो बनाना चाहें वो बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी अच्छी लगती है ना, इसमें इतनी सारी सब्जियां होती हैं कि मतलब आपको एक ही सब्जी में बहुत सारा पौष्टिकता मिलती है। और ये देखिए मेरी भाभी ने कितनी तरह की चीजें बनाई हैं कि मतलब मेरा तो यहाँ देख के ही मेरा तो लालच आ गया कि भाभी काश मैं भी लखनऊ चली जाती। और बहुत ही विधि विधान से उन्होंने किया और मैं भी सीखती हूँ। हर अब कोशिश करूंगी कि अगले साल मैं भी कुछ इस तरह से ही करूं, और बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता है और कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए और अच्छा इसलिए करते रहना चाहिए। भाभी देखो इतना थक गई बेचारी, वहीं पर बैठ गई है और बना के बहुत थकान हो ही गई होगी। दोनों भाभीयों ने बहुत मेहनत करी है लखनऊ में। और ये देखिए कितना अच्छा सा उन्होंने सब बनाया है और भगवान को भोग लगाया है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल के सामने, कितनी सारी चीजें। अब मेरे मंदिर में आ जाइए। और मैंने भी जो मेन चीज थी गड्ढ की सब्जी, जिसको अन्नकूट की सब्जी, खीर और पूड़ी का भोग लगाया। और कोशिश करूंगी अगले साल मैं भी खूब अच्छे से मनाऊं। थोड़ा तबीयत ढीली होने की वजह से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बस मैंने इसलिए बना दिया जिससे कि भोग लगाना होता है तो एक मन में आस्था रहती है ना कि देखो लड्डू गोपाल को भी भोग नहीं लगा, तो इसलिए था। और उसके बाद में देखिए ये लोग एक वो था कि किस तरह से ये पर्वत उठाते हैं, इसकी मैं आपको फोटो डाल रही हूँ। और ये देखिए मिट्टी से बनाते हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे तो लाइक करिए, शेयर करिए।